हेलो एवरीवन। मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर का कीवर्ड्स और एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए एक एक वर्ड मीनिंग को, एक एक कीवर्ड्स को देख लेते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है हार्ड, यानी ये हार्ड होता क्या है? एनीथिंग विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इज कॉल्ड हार्ड, यानी कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम इजीली दबा नहीं सकते हैं और उसको फिल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड महसूस होता है, यानी उसको आसानी से हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, उस वस्तु को हम हार्ड कहते हैं। आप इस इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अलग अलग एग्जाम्पल है। वुड, मेटल, प्लास्टिक, स्टोन, ब्रिक्स, ग्लास, डायमंड, आइस, सिरामिक, ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी हार्ड हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनसोल्यूबल, यानी इनसोल्यूबल होता क्या है? हिंदी में कहें तो अघुलनशील। द सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल, यानी इनसोल्यूबल हम उसे कहेंगे जो पानी में घुल ना सके। यानी जिस तरह से मान लीजिए ये ग्लास आपका एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया है फिगर में, हम ग्लास में पानी डालकर और उसमें थोड़ा सा अगर हम सैंड को घोलने की कोशिश करेंगे तो वह घुलता नहीं है, तो इसलिए इसको हम इनसोल्यूबल कह रहे हैं। यानी सैंड जो होगा वाटर का वो इनसोल्यूबल होगा। नेक्स्ट आ जाता है लस्टर, यानी लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स साइन ऑफ द सब्सटेंस, यानी कोई वैसा सब्सटेंस जिसका जो सरफेस होता है वह शाइनी होता है। आप उसको कट करके, मान लीजिए कोई नया आयरन है या फिर पुराना ही आयरन है, उसको आप कट करके तो उसके अंदर का सरफेस को आप देखेंगे तो आपको शाइनी नजर आएगा, यानी चमकीला नजर आएगा। उस वस्तु को हम लस्टर कहेंगे। आप यहाँ पे डायमंड को देख सकते हैं, ये डायमंड भी एक तरह का लस्टर का ही एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मटेरियल, यानी हम मटेरियल किसे कहेंगे? द ऑब्जेक्ट विच वी सी अराउंड अस आर कॉल्ड मटेरियल, यानी हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम देख पाते हैं उन सभी को हम मटेरियल कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेटल्स, यानी मेटल्स हम किसे कहेंगे? द मटेरियल विच हैव शाइन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स, यानी मटेरियल्स हम उसे कहेंगे जिनके पास खुद का शाइनी हो, यानी उनमें शाइन चमकीलापन होता है और वह इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर होता है। यानी एक तरफ से हम इलेक्ट्रिक को पास कराएंगे तो दूसरी तरफ से वो खुद ही पास हो जाएगा। या फिर हीट को अगर हम मान लीजिए उसको हम गर्म करते हैं, अब वह ऑब्जेक्ट गर्म होता है, हीट को ट्रांसफर करता है, तो उस वस्तु को हम मेटल्स कहते हैं। बच्चों, वैसे तो ज़्यादातर मैक्सिमम मेटल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन एक ऐसा भी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, वह होगा मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओपेक, यानी ओपेक क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड ओपेक, यानी वैसा वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं उस वस्तु को हम ओपेक कहते हैं। मान लीजिए ये कुछ बच्चे हैं और दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं उसके बाद का चीज़ों को देखने के लिए, तो ये सक्षम नहीं होंगे, ये नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये जो डोर होगा, दरवाजा होगा, यह ओपेक हो जाएगा। वही दूसरा एग्जांपल आप ट्रांसपेरेंट देख पा रहे होंगे। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? आप आर पार की वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रफ, यानी हम रफ किसे कह रहे हैं? एनीथिंग विच हैज अनइवन सरफेस इज कॉल्ड रफ, यानी जिसका सरफेस स्मूथ ना हो, चिकना ना हो, उसे हम रफ कहते हैं या फिर खुरदरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोल्यूबल। तो बच्चों ये इनसोल्यूबल का ठीक उल्टा होगा सोल्यूबल, यानी यह पानी में घुलनशील होता है। अब जैसे सॉल्ट होगा या फिर शुगर होगा, इसे अगर हम किसी ग्लास में पानी भर के घोलने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है, इसीलिए हम सॉल्ट और शुगर को सोल्यूबल कहते हैं। द मटेरियल विच आर मिक्स्ड विद वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल, यानी वैसा मटेरियल जो पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाता है उसे हम सोल्यूबल कहते हैं, यानी घुलनशील कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसलूसेंट, यानी ये ट्रांसलूसेंट क्या होता है? द मटेरियल
थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। यानी अभी तक आपने ऊपर में ओपेक देखा था, यानी ओपेक में आप एग्जाम्पल जो देख रहे थे फिगर में डोर का, आप आर पार नहीं देख सकते थे, वो ओपेक था। और जो नॉर्मल शीशा होता है, ग्लास होता है, आप उसे आसानी से आर पार देख पाते हैं, तो वह ट्रांसपेरेंट कहलाता है। लेकिन किसी वैसे वस्तु में जो कि आप बहुत थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं, पूरा स्पष्ट से क्लियरली आप नहीं देख पाते हैं, थोड़ा बहुत दिखता है, उस वस्तु को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। मान लीजिए आप एक पेपर लिए और पेपर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के आप देखिए, वह आपको ट्रांसलूसेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी, हम देख तो पाते हैं लेकिन ज़्यादा क्लियरली नहीं देख पाते हैं, उस वस्तु को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। यह एग्जाम्पल आपको सी वाटर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या दे रहा है, ट्रांसपेरेंट। यानी हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है। द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर ट्रांसपेरेंट, यानी वैसा वस्तु जिसके हम आर पार पूरी क्लियर तरह से देख पाते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लास, एयर, विंडो, ये सभी क्या होंगे, ये सभी ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बच्चों एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर का बारी आ जाता है। हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और उसका आंसर करते जाएंगे, जो कि आपको पहले ही यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, यानी 5 वैसे सामानों का आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो लकड़ियों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 टेबल, चेयर, डोर, बोट, बेड, ये सभी वस्तुएं जो है, ये सभी ऑब्जेक्ट लकड़ियों से मिलकर बना होता है। कुछ सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट, यानी वैसे ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है जिनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, शाइन करता है। ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, इन सभी में से आपको शाइनी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओके, तो ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून आर शाइनिंग ऑब्जेक्ट, ये दोनों शाइनिंग ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, आपको मैच करना है ऑब्जेक्ट और मटेरियल को आपस में मैच करना है। यहाँ पे देखिए बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज, यहाँ आपको आ जाएगा बुक जो बना होता है वह पेपर से बना होता है, टम्बलर जो होता है वह ग्लास और प्लास्टिक का, यानी बर्तन ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है, चेयर वुड और प्लास्टिक का बना होता है, टॉय भी प्लास्टिक और वुड का होता है, शूज लेदर का बना होता है। आगे देखते हैं, देखिए शूज यहाँ पे लेदर की जगह यहाँ आप और भी बता सकते हैं, आजकल तो क्या बोलते हैं कपड़े का भी शूज बनने लग गया है। ओके, तो आप कॉमा करके यहाँ क्लोथ भी लिख सकते हैं, मटेरियल भी है वो भी एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ जाता है ट्रू फॉल्स, यानी जो ट्रू होगा उसको ट्रू करना है, जो फॉल्स होगा उसे फॉल्स करना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, यानी क्या कह रहा है कि स्टोन एक ट्रांसपेरेंट है, आप स्टोन से आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन ग्लास क्या होता है, ओपेक होता है, जो उसके आजू बाजू में नहीं दिखता है, यानी आर पार नहीं दिखता है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाता है, इसीलिए इसको हम फॉल्स करते हैं। सेकंड नंबर, अ नोटबुक हैज लस्टर, यानी जो नोटबुक होता है वह लस्टर होता है। हमने ऊपर डिस्कस किया कि लस्टर मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट, ओके, वाइल इरेजर डज नॉट, तो यह भी फॉल्स हो जाएगा। नोटबुक कभी लस्टर, आप उसको फाड़ के देखिए, काट के देखिए, और उसमें से आपको शाइनी नजर नहीं आएगा, चमकीला नजर नहीं आएगा। थर्ड नंबर, चॉक डिजोल्व्स इन वाटर, यानी जो चॉक होता है वह पानी में घुल जाता है, यह भी बेटा थर्ड नंबर फॉल्स हो जाएगा, ये घुलता नहीं है। आप चाहें तो पानी में इसको घोलकर आप देख सकते हैं, आपके क्लासरूम में या फिर घर पर होगा। फोर्थ नंबर, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, यानी लकड़ी का जो तख्ता होता है वो पानी में तैरता है, बिल्कुल तैरता है, तो यह ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, यानी चीनी पानी में नहीं घुलता है क्या, पूरी तरह से घुलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फिफ्थ नंबर। सिक्स नंबर देख लेते हैं, ऑयल मिक्सेस विद वाटर, यानी ऑयल जो होता है तेल, यह पानी में मिक्स हो जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 7 नंबर, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, यानी जो बालू होता है, रेत होता है, वह पानी के बॉटम साइड में, नीचे में वह सेटल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बैठ जाता है,
तो यह ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वाइनेगर डिजोल्व्स इन वाटर, यानी जो सिरका होता है वाइनेगर वह पानी में डिजोल्व हो जाता है। यस ऑफ कोर्स हो जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, यानी नीचे में आपको कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पीचर, यानी कहने का मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है वह, ग्रुप्स देम आर, ये सभी दिए हुए हैं। तो देखिए ए नंबर में क्या कह रहा है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, ये इसका आंसर हो जाएगा। और बी नंबर आ जाएगा ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, यही दो ग्रुप इसका बनता है। जब आप ये पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप होता क्या है, तब जाके आसानी से आप और कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, ए नंबर का राउंड शेप में कौन कौन आ जाएगा, बास्केटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब और देन पीचर। सेकंड नंबर में अदर शेप्स, वाटर, शुगर। बी नंबर ईटेबल्स कौन कौन हो जाएंगे, वाटर एडिबल है, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। सेकंड नंबर में नॉन ईटेबल्स कौन कौन से आ जाएंगे, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पीचर। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी वैसे सभी आइटम्स को आप जानते हैं जो पानी में तैरते हैं, वैसे चीजों को आपको लिस्ट बनाना है। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, आपको देखना है कि कौन सी वस्तुएं ऑयल के ऊपर और केरोसिन के ऊपर फ्लोट करता है या नहीं। ए नंबर में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी ये सभी चीजें आपको वाटर के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखेंगे, यानी पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक शीट्स, वैक्स। वैक्स बच्चों आप जानते होंगे वैक्स क्या होता है, मोम यानी जिससे मोमबत्ती बनता है, आइस, थर्माकोल, ऑयल, ये सभी पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। बी नंबर में लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल, पेपर, प्लास्टिक, शीट, वैक्स, थर्माकोल, वुड। सी नंबर लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन केरोसिन, पेपर, थर्माकोल, थिन प्लास्टिक। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है 7, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ए बी सी डी 4 तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबोर्ड। तीन ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सभी से डिफरेंट होगा और बाकी सभी ऑप्शन जो है सभी में सिमिलरिटीज होगी। तो आपको बताना है चेयर, देखिए चेयर एक आराम करने का चीज है, ये लकड़ी का बना होता है और ये क्या होता है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। वैसे ही बेड, टेबल, बेबी, तो देखिए ए नंबर में यहाँ आपका आंसर लिखा हुआ है कि बेबी जो है ये लिविंग थिंग है, अब बाकी सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। बी नंबर में रोज, जस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो ये बोट जो होता है बेटा ये नाव होता है, बाकी सभी फ्लावर के टाइप्स है। सी नंबर एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सैंड को छोड़कर बाकी सभी चीजें मेटल्स है, लेकिन सैंड मेटल्स नहीं है, यह मैटर है। डी नंबर शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो सैंड हो जाएगा। ओके, ऑल अदर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी सैंड को छोड़कर बाकी सभी चीजें पानी में आसानी से घुल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका यह वीडियो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा बताया गया आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फिर से कहता हूँ शेयर जरूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें बहुत ही एनकरेज करता है। तो बच्चों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।